अब नारद जी हर समय माता के सामने सिर्फ एक नाम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अंदर जो बालक है वो भी क्या सुन रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप नीचे आते हैं नारद जी की कुटिया में। अब वहां आते हैं, पहले तो उन्होंने बहुत धन्यवाद किया कि धन्यवाद, आपने इंद्र से मेरी पत्नी की रक्षा की, आप अपनी कुटिया में उन्हें शरण दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारद जी कहते हैं तो मेरा फर्ज था, कोई भी स्त्री जब ऐसे संकट में होगी तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। वो कयाधु तो मेरी पुत्री समान है, एक पिता जैसे प्रेम करता है अपनी बेटी को, वैसे मैं भी उससे करता हूं। तो यहाँ हिरण्यकश्यप कहते हैं कयाधु से कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या यहाँ रहना चाहती हो? तो माता कयाधु कहती है कि मेरा नारद जी की कुटिया में रहने का मन है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, जितने भी दिन मैंने यहाँ निवास किया मुझे बहुत सुख मिला। तो हिरण्यकश्यप मान जाते हैं, पर एक शर्त पे। नारद जी से कहते हैं कि कयाधु यहाँ तो रहेगी, पर एक शर्त पे, आप मेरे पुत्र के सामने विष्णु नाम का उच्चारण नहीं करेंगे। तो नारद जी भी कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सिर्फ विष्णु नाम का उच्चारण नहीं करूंगा, बाकी आप मत सोचिए। तो हिरण्यकश्यप समझ नहीं पाते शब्दों के खेल को। हिरण्यकश्यप कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कह के वो चले गए। अब यहाँ पूरे समय माता कयाधु को नारद जी भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं, सब पता चलता है। अब 9 महीने बाद वहां पुत्र का जन्म होता है। अब पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? प्रहलाद। पुत्र का नाम हुआ प्रहलाद। अब प्रहलाद जी थोड़े बड़े होते हैं, कितने? 5 वर्षों के। वो जाते हैं जहां नारद जी हैं वहां बैठते हैं, और नारद जी और प्रहलाद जी दोनों साथ में एक नाम रट रहे हैं। क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अब यहाँ प्रहलाद जी नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। किस शब्द को मना किया था हिरण्यकश्यप ने? विष्णु। अब ऐसे कर करके हिरण्यकश्यप, उसे तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है,
यहाँ प्रहलाद जी को नारद जी कर करके 999 भगवान के नाम बता देते, सिर्फ एक नाम नहीं पता। कुछ समय बाद प्रहलाद जी नारद जी के पास आते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जो नाम आप मुझसे छुपा रहे थे वो भी मुझे पता चल गया। तो नारद जी कहते हैं कौन सा नाम? तो प्रहलाद जी कहते हैं वही, क्या? भगवान का सबसे प्यारा नाम, भगवान विष्णु। ये नाम मुझे पता चल गया। तो नारद जी कहते हैं देखो मैंने नहीं बताया तुम्हें ये नाम, अपने पिताजी से ये मत कहना कि नारद जी ने सिखाया। तो यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं मैं थोड़ी कहूंगा कुछ, मुझे अपने आप पता चल गया। नारद जी सोचते हैं क्या प्रभु की महिमा है, जिसके साथ जो होना है वो हो ही जाता है। अब यहाँ कुछ वर्षों बाद हिरण्यकश्यप वापस बुलाते हैं प्रहलाद जी को और माता कयाधु को। तो वापस आते हैं तो यहाँ प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से बहुत अच्छे से मिलते हैं और उनके संस्कार देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कौन? हिरण्यकश्यप। कि नारद जी ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, कितना सम्मान करता है ये मेरा। कई दिनों बाद वो गुरु जी को बुलाते हैं। कौन गुरु? शुक्राचार्य को। उनको बुला के कहते हैं कि अब मेरे पुत्र की शिक्षा लेने की उम्र हो गई है, आप ले जाएं, इसे असुरों की शिक्षा दें। तो यहाँ गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने, पर मेरे जो 2 पुत्र हैं और शिष्य भी, शन्य और अमर, ये शिक्षा देंगे और वैसे ही शिक्षा देंगे जैसी मैं देता। तो यहाँ प्रहलाद जी शन्य और अमर के साथ गुरुकुल जाते हैं। अब गुरुकुल जाते हैं तो सबसे पहले वो उन्हें गुरुकुल के मंदिर ले जाते हैं। प्रहलाद जी बोलते हैं हाँ मंदिर तो है, भगवान कहाँ है? तो शन्य अमर कहते हैं यही तो है भगवान। किसे इशारा किया उन्होंने? हिरण्यकश्यप की मूर्ति को। तो प्रहलाद जी कहते हैं ये तो मेरे पिताजी हैं, ये भगवान थोड़ी है। तो शन्य अमर कहते हैं कि हमारे तो भगवान यही है, असुरों के भगवान हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जी कहते हैं तो गलत शिक्षा मिली है आपको, असुरों ने गलत शिक्षा दी है आपको, भगवान ये थोड़ी है। अच्छा भगवान क्या है? भगवान चमत्कार कर सकते हैं, आपके महाराज चमत्कार कर सकते हैं क्या? तो शन्य अमर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी एक पौधे की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि अगर भगवान है तो ये जो टहनी मैंने तोड़ी है कहो कि इसे वापस जोड़ के दिखाओ। तो शन्य अमर और बाकी गुरुकुल के छात्र वो सब कहते हैं हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप नमो नमः, हे प्रभु इसे जोड़ दीजिए। वो क्यों जुड़े? है तो मनुष्य ही। और प्रहलाद जी कहते हैं इसीलिए नहीं जुड़ रही क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो शन्य अमर को बाकी छात्र कहते हैं तो आप जिसे बुलाएंगे वो जोड़ देंगे? तो प्रहलाद जी कहते हैं निसंदेह जोड़ देंगे। तो यहाँ प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं प्रभु आज मेरी लाज रख लीजिए, अगर आपने आज चमत्कार कर दिया तो सबको आप पर विश्वास हो जाएगा। और हाथ जोड़कर प्रहलाद जी विष्णु भगवान को उनका ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी।
हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को वापस बुलाते हैं, कहाँ? अपने राजभवन, और बोलते हैं कि क्या सीखा तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो बहुत कुछ सीखा, मैंने तो बहुत कुछ देखा, पर आपके जो दो गुरु हैं उन्हें खुद ही अच्छा ज्ञान नहीं है, उन्हें सही ज्ञान नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा तुमने उन्हें सही किया ना? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने तो उन्हें सही ज्ञान दिया। तो हिरण्यकश्यप पूछते, वैसे गलती क्या थी? प्रहलाद जी कहते हैं, वो कह रहे थे कि आप भगवान हैं। अब इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा बदला। हाँ तो यही तो सत्य है। प्रहलाद जी कहते हैं, आप थोड़ी है भगवान, भगवान तो कोई और है। हिरण्यकश्यप कहता है, कौन है भगवान भाई? प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो हरि भगवान विष्णु है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को नीचे फेंक देता और हिरण्यकश्यप कहता है कि किसने इस मूर्ख को ऐसी शिक्षा दी? कौन सिखाया उसे ये सब? तो गुरु आते हैं, बोलते प्रभु हमने कुछ नहीं सिखाया, अपने आप सीख के आए हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, मैं कुछ दिन की मोहलत दे रहा हूं, उसे फिर ले जाओ। अब जब ये आए तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके आए। फिर जाते हैं प्रहलाद जी गुरु को। अब एक दिन की बात है, जो छात्र थे अभ्यास कर रहे थे, किसका? शस्त्रों का। अब अभ्यास करते करते प्रहलाद जी ध्यान कर रहे थे, बाकी छात्र तलवारबाजी कर रहे थे। तो यहाँ गुरु जी आते हैं, शल्य और अमर, और वो बोलते हैं कि आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे? आपको अपनी रक्षा के लिए शस्त्र विद्या तो सीखनी पड़ेगी। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि रक्षा के लिए जितनी आवश्यक थी उतनी शस्त्र विद्या मैं सीख चुका हूं, अब मुझे और नहीं सीखना। तो गुरु जी कहते हैं, ऐसे ये कौन सी बात है? शस्त्र तो वीरता का संदेश है, शस्त्र धारण जो भी करता है उसे शक्तिमान समझा जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि शक्ति शस्त्र में नहीं मन में होती है। जिसके मन से भय निकल गया हो उससे ज्यादा शक्तिमान और कोई नहीं है। जितने छात्र हैं वो सब आते हैं और बोलते हैं, गुरु जी हमको प्रहलाद जी की बातें सुनकर बड़ा आनंद मिलता है, हमें भी अपने भगवान के बारे में बताइए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तो तुरंत बता दूंगा। तो ये सुनकर क्रोध से गुरु जी तो चले गए, अब बाकी छात्र आते हैं और प्रहलाद जी अब उन्हें भगवान के बारे में बता रहे हैं। क्या? भगवान कैसे हैं और मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में भगवान का क्या महत्व है। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से। छात्र सामने बैठे हैं पर इशारा किस पर है? भगवान पर। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से, तू है नारायण मेरा, तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू है नारायण मेरा, और तेरा नाम है। तू है नारायण
बाकी लोग सुनते हैं, बाकी छात्र सुनते हैं, वो भी भक्त बन गए। अब यहाँ गुरु जी भयभीत होकर माता कयाधु को बुलाते हैं कि आप अपने पुत्र को समझाइए। माता कयाधु आती है, कई बार समझाती है, बेटा बोल देना कि तुम्हारे पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं भयभीत क्यों है आप माता, भगवान तो है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे, आप चिंता मत करिए। अगले दिन प्रहलाद जी को फिर बुलाया जाता है। अब यहाँ हिरण्यकश्यप पूछता है बताओ क्या शिक्षा मिली। प्रहलाद जी कहते हैं शिक्षा तो अभी भी वही है, भगवान तो सिर्फ एक है, श्री हरि, और कुछ नहीं।